लकड़ी से पकी हुई रोटी, लकड़ी से पकी हुई रोटी बेलने वाली, दो लकड़ियों के दरमियान जो रोटी पकती है यानी फैलती है, और दो हाथों के दरमियान जो रोटी फैलती है, बड़ी अजीब तासीर रखती है। मैं एक किताब में पढ़ रहा था, और यह बात मैंने कई किताबों में पढ़ी। एक अल्लाह के दोस्त थे, वो बेलने वाली रोटी कभी नहीं खाते थे। वो फरमाते थे इनके अंदर हाथों की तासीर नहीं है। जिनकी अर्श से राहें मिली होती हैं उनकी ग़िज़ा देखें, जरा सुन लें ये वाक़या जो बताना चाह रहा हूं। पता नहीं अचानक कहां से याद आ गया। मैं पढ़ रहा था और मेरी अकल दंग रह गई। फरमाया वो ये रोटी नहीं खाते थे, वो ये रोटी नहीं खाते थे। एक दफा ये रोटी खाई, वो बीवी के हाथ की पकी रोटी खाते थे, और उनकी बीवी दोनों हाथों से रोटियां जो हैं वो रोटी बढ़ाती थी, उसको बड़ा करती थी पेड़े को, और रोटी बनाती थी, दोनों हाथों से रोटी बनाती थी। वो लकड़ी की बनी रोटी नहीं खाते थे। बीवी ने रोटी रख दी, उन्होंने खा ली। जब रोटी खा ली तो सारी रात रोते रहे। सुबह उठे, फजर के बाद बीवी से पूछा तूने मुझे लकड़ी की बनी रोटी क्यों खिलाई थी? उन्होंने कहा मैंने तो नहीं खिलाई, मैंने तो आपको हाथों की रोटी खिलाई है, मुझे पता है हमारे घर में ये पकती नहीं, हम खाते नहीं। उन्होंने कहा नहीं लकड़ी की रोटी थी। उसने कहा नहीं। उसने कहा हाँ। कहा आप किस दलील की बुनियाद पे कह रहे हैं? फरमाया सारी रात मेरे दिल के अंदर तीन कैफियतें रहीं, तीन कैफियतें रहीं। एक कैफियत यह है कि खुद रब है नहीं, नौज़बिल्लाह सुम्मा नौज़बिल्लाह। दूसरी कैफियत यह है कि मुझे गुनाह करना चाहिए, और तीसरी कैफियत यह है कि काफिर मुझसे अच्छे हैं, देखो दुनिया में कैसे खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे, मैं भी काफिर हो जाऊं। जिनकी अर्श से तारें जुड़ी होती हैं, छोटी छोटी चीज उनको मुतासर करती है।